वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आज मैं लाई क्या हूँ वही अशुद्ध और शुद्धि वाक्य का है। अशुद्ध वाक्य शुद्ध करें वगैरह तो वर्तनी शुद्धि वाला है ये टॉपिक, जो कि मैं करवा रही हूँ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, जिसमें सारे PYQ का, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों हिंदी के, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं सब इनके। तो 500 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। 501 नंबर से क्वेश्चन हम करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ परमात्मा की देन है। तो इसमें तो पहला ही शब्द है परमात्मा होता है, ना कि परमात्मा होता है। और सारी नहीं, सारी होगा क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये है शुद्ध वाक्य, ये है अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ अनधिकार प्रवेश है, गलत लिखा है तो प्रवेश होगा। आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और आमा में क्या अंतर है? तो ये गलत लिखा है ज्योत्सना, तो यहाँ पर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। तो इसका होगा, उसका उद्देश्य आपके नहीं, आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। ये है, ये IAS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे अध्ययन संस्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मछलेगी। तो ये इसका होगा, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मछलेगा। ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, सिवा उसको आपको छोड़ कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। इसका होगा, आपके सिवाय कोई ऐसी बात नहीं करेगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पर है, गलियों की चौड़ी करना आवश्यक हो गई। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, गलियों का चौड़ा करना आवश्यक है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती। तो ये होगा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, मैं ऐसा एक मिनट मैं मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। तो इसका होगा, मैंने ऐसा करना पहले ही निश्चय कर रखा था। ये होगा निश्चय। निश्चय तो सही है। मैंने होगा, मैं नहीं होगा। मैंने 2 घड़ियों को खरीदा। तो मैंने 2 घड़ियाँ खरीदा, घड़ियों को नहीं, घड़ियाँ खरीदा। और नेक्स्ट है, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहते हैं। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, शुद्ध वाक्य है। अगला है, यह लोग क्या करेंगे। तो इसका शुद्ध होगा, यह लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट है, आपका बातें बहुत मीठा है। तो इसका शुद्ध होगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। अशुद्ध है, इसका बात को वे नहीं समझ सकते ना बोल सकते। तो इसका शुद्ध होगा, इसकी बात को वो ना समझ सकते ना बोल सकते हैं। अगला है नेक्स्ट, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। इसका शुद्ध होगा, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले। मैंने कल मुंबई जाने का है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे कल मुंबई जाने का है। नेक्स्ट है, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। तो इसका शुद्ध होगा, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। इसका शुद्ध होगा, फूलों पर हिम के कण चमक रहे हैं। इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते। तो इसका शुद्ध होगा, इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती। नेक्स्ट होगा, माता पिता का आदर रखना चाहिए। इसका शुद्ध होगा, माता पिता का आदर करना चाहिए। आदर करा जाता है, न कि रखा जाता है। घी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका होगा, घी बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट होगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। तो इसका शुद्ध होगा, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। सर्वश्रेष्ठ और अच्छा एक ही बात। पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होती है। इसका शुद्ध होगा, पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट है, चक्की के 2 पार्टन में कितना साबुत नहीं बचता। तो चक्की के 2 पार्ट में कोई साबुत नहीं बचता। ये होगा। अगला है, सब चली चलो को बेला है। तो इसका होगा, सब चला चली की बेला है। नेक्स्ट है, राम और श्याम बाहर खेल रहा है। तो ये रहे हैं होगा शुद्ध वाक्य। मरे राम जलावे राम। इसका होगा, मारे राम जिलावे राम। ये होगा शुद्ध वाक्य, कहावत है ये। मेरी रोम रोम खिल उठी। तो ये होगा, मेरा रोम रोम खिल उठा।
तुम्हारा गाँव किधर है? अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है तुम्हारा गाँव कहाँ है। मैं अशुद्ध वाक्य है मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका है। इसका शुद्ध होगा मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। कभी चांदनी की नाम सुना है तो इसका होगा कभी चांदनी का नाम सुना है। की जगह का होगा। बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए। इसका शुद्ध होगा बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। उसमें गया है की कथा। इसका है प्यार और घिरड़ा प्यार और घिरड़ा मनुष्य की प्रभावी संवेदनाएं। तो इसका होगा प्यार और घिरड़ा मनुष्य की जीवन की प्रभावी संवेदनाएं है। शुद्ध वाक्य है। दिल्ली में अनेक पत्र और एक मिनट दिल्ली में अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो इसका शुद्ध होगा दिल्ली में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। तो इसका शुद्ध होगा वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। इसका शुद्ध होगा राम ने आप पर मुकदमा किया है। नेक्स्ट है साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। इसका शुद्ध है साहित्य और जीवन का अन्योन्याश्रित संबंध है। यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। तो इसका शुद्ध है ये कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। अशुद्ध वाक्य देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। तो यह शुद्ध वाक्य होगा देश की इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई। अगला है सभा के प्रत्येक सदस्यों की यह राय थी। इसका शुद्ध होगा सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। अगला है अब इसमें गलत क्या है। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो इसमें प्रत्येक सदस्य की। मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। तो इसका होगा मैं व्यायाम नहीं होगा अभ्यास होगा। नेक्स्ट अध्ययन सामग्री खंड में देखेंगे। इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अधिकांश प्रश्न का समाधान हो जाएगा। फिर भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यों एवं उनकी शुद्धियों के समाधान के लिए अध्ययन सामग्री खंड जोड़ा जा रहा है। इस खंड में सभी स्तर की अशुद्धियों तथा व्याकरण संबंधी क्रम संबंधी वर्तनी संबंधी अशुद्धि वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं संज्ञा संबंधी। तो ठीक है यहाँ पर है महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसका शुद्ध वाक्य होगा महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इसमें संज्ञा संबंधी त्रुटियां मिलेंगी आपको। संदेशों नहीं होगा संदेश होगा। ठीक है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। इसका शुद्ध होगा मैं तुमसे रविवार के दिन नहीं होगा को मिलूंगा। शुद्ध वाक्य है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। इसका शुद्ध होगा अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। विंध्याचल खुद एक पर्वत है। अगला है अशुद्ध वाक्य तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। इसका शुद्ध है तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। अशुद्ध वाक्य है भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। इसका शुद्ध है भारत गुलामी दास्ता से मुक्त हुआ। नेक्स्ट है प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। प्रातःकाल घूमना चाहिए। प्रातःकाल खुद एक समय है। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। इसका शुद्ध है तुम गीता पढ़ो। गीता पुस्तक ही है। अगला है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इसका शुद्ध है प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अशुद्ध वाक्य तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। शुद्ध वाक्य तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध इसका होगा वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। नेक्स्ट है कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। तो इसका शुद्ध है कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। अशुद्ध वाक्य मैं तेरे को बता दूंगा। तो इसका होगा मैं तुमको बता दूंगा। तेरे को नहीं होगा। पिताजी ने मुझे कहा। तो इसका होगा पिताजी ने मुझसे कहा। उसने जल्दी घर जाना था। तो उसने नहीं होगा उसे होगा। उसे जल्दी घर जाना था। शुद्ध है। यहाँ लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इसका होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दही में कौन पड़ा है। दही में कौन नहीं होगा क्या होगा। दही में क्या पड़ा है। तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। तो इसका होगा तुम में से कौन वहाँ जाएगा। अगला है लीजिए प्याला भर दें। तो इसका होगा लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। अशुद्ध वाक्य वह लोग जा रहे हैं। उसका होगा वे लोग जा रहे हैं। शुद्ध है
और अशुद्ध वाक्य है, उन्हें सब पता लग जाएगा, उसका शुद्ध होगा उनको सब पता लग जाएगा। किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया, इसका शुद्ध है किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। यहाँ पर कॉमा लग गया। अगला है, वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया, इसका शुद्ध है वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। और अशुद्ध वाक्य, कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, जिसका शुद्ध है कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो अशुद्ध वाक्य, भक्ति का काल सर्वयुग स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है अशुद्ध वाक्य, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, इसका शुद्ध है मौर्य काल में लोग, क्योंकि मौर्यकालीन तो एक ही खुद ही एक काल है, लोग सुखी थे। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते थे, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते थे, शुद्ध है। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, इसका शुद्ध है आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। अशुद्ध वाक्य, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, इसका शुद्ध है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। वह मुझसे भयभीत है, तो इसका शुद्ध होगा वह मुझसे भयभीत है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन पढ़ने सुन लीजिएगा। अशुद्ध वाक्य, अधिकांश लोग का यही विचार है, इसका शुद्ध होगा अधिकतर लोगों का यही विचार है। अशुद्ध वाक्य, प्राय सभी लोग ऐसा सोचते हैं, इसका शुद्ध होगा प्राय लोग ऐसा सोचते हैं। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध होगा खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आप लोग अपनी रजाई ले लीजिए, इसका शुद्ध होगा आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। और अगला वाक्य है, पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए, इसका शुद्ध है पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। मेरा और आपका घोर संबंध है, इसका शुद्ध होगा घनिष्ठ संबंध है मेरा आपका, ठीक है, मतलब मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। क्रिया संबंधी अशुद्धियों की बात करते हैं। यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया है, ये इसका शुद्ध होगा यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। अशुद्ध वाक्य, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, इसका शुद्ध है राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसका शुद्ध वाक्य होगा खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अगला अशुद्ध वाक्य, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो इसका शुद्ध है युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। अगला शुद्ध वाक्य है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, इसका शुद्ध होगा यहाँ अशोभनीय वातावरण है। उसने मेरा गाना और घर घर देखा, इसका शुद्ध होगा उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। वह कमीज डालकर सो गया, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह कमीज पहन कर सो गया। नेक्स्ट है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इसका शुद्ध होगा मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, इसका शुद्ध वाक्य होगा शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। नेक्स्ट है, वह गालियाँ निकालता रहा, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह गालियाँ बकता रहा। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, कर्ता कारक और कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ, तो इसमें होगा मैंने क्या करना है, इसका शुद्ध होगा मुझे क्या करना है। दानादार चाय, तो इसका शुद्ध होगा दानेदार चाय। नेक्स्ट है, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, इसका शुद्ध होगा मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। ठेलाए ठेला ठेला वाले से सब्जी खरीदी, इसका शुद्ध होगा ठेले वाले से सब्जियां खरीदी। कार्य काम कारक संबंधी अशुद्धि, इसमें होगा इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, इसका शुद्ध होगा तुमको इस पाठ को पढ़ना चाहिए, इसका शुद्ध होगा तुम्हें यह पाठ पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, इसका शुद्ध होगा मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, उसको तो समझ में आता नहीं, इसका शुद्ध होगा उसे तो समझ में नहीं आता। अशुद्ध वाक्य, वह रोज ऑफिस को जाता है, इसका शुद्ध होगा वह रोज ऑफिस जाता है। करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, इसका शुद्ध होगा वह बस से यात्रा कर रहा है। बिहारी सतई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, इसका शुद्ध होगा बिहारी सतई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार खरीदा, इसका शुद्ध होगा सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अगला है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, इसका शुद्ध होगा पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई।
नेक्स्ट है अपादान कारक संबंधी अशुद्धियाँ। इसका पहला क्वेश्चन मतलब शब्द है उन सभी में मैं ही पहले पहुँचा। इसका शुद्ध होगा उन सभी में से मैं ही पहले पहुँचा। अगला है वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो अशुद्ध वाक्य तुमको यहाँ क्या काम है, तो इसका होगा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अगला है अशुद्ध वाक्य यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। इसका सही वाक्य होगा यह कुआं कैसे सूख गया। कुआं तो पानी का ही होगा। अपना पराया की भावना। इसका शुद्ध होगा अपने पराये की भावना। नेक्स्ट है यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। इसका शुद्ध होगा यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वह अपने को यहाँ कोई जानकार नहीं, तो इसका हो अपना यहाँ कोई जानकार नहीं है। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। इसका पहला वाक्य होगा लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। इसका शुद्ध होगा लड़का शहर से अपने गांव चला गया। नेक्स्ट है कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते थे फिर गांव चले गए। इसका शुद्ध होगा कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। पहला है 12 बजने को 10 मिनट हैं। इसका शुद्ध होगा 12 बजने में 10 मिनट है। आज बजट के ऊपर बहस होगी। इसका शुद्ध होगा आज बजट पर बहस होगी। नेक्स्ट है हमने मिलकर इसको विचार किया। इसका शुद्ध होगा हमने मिलकर इस पर विचार किया। कुएं में कौन पानी भर रहा है। इसका शुद्ध होगा कुएं पर कौन पानी भर रहा है। वह घर ही था पर मिलने नहीं आया। इसका शुद्ध होगा वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया। बाल्टी के अंदर पानी है। इसका शुद्ध होगा बाल्टी में पानी है। नेक्स्ट है इत्र के भीतर सुगंध है। इसका शुद्ध होगा इत्र में सुगंध है। उसे शक मत करो। इसका शुद्ध होगा उस पर शक मत करो। खेत पर क्या बोया है, तो इसका शुद्ध होगा खेत में क्या बोया है। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधित अशुद्धियों की बात करें तो पहला शुद्ध वाक्य है बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। इसका शुद्ध होगा बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। इसका शुद्ध है भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, तो इसका शुद्ध होगा तुम सबने मामला बिगाड़ दिया। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। बेटी पराए घर का धन होता है। इसका शुद्ध होगा बेटी पराया धन होती है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, तो इसका शुद्ध होगा ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अगला है हमारी प्रदेश की जनता शांत है। इसका शुद्ध होगा हमारे प्रदेश की जनता शांत है। हमारी लिखा है तो यहाँ हमारे हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। इसका मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं ना कि बजा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, तो बह रहे थे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुद्ध होगा हमारा संपर्क अनेकों बस्तियों से नित्य होता है। इसका शुद्ध होगा हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। मैंने गुरु का दर्शन किया। इसका शुद्ध होगा मैंने गुरु के दर्शन किए। वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। इसका शुद्ध होगा वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। अगला है सामान्य वाक्य अशुद्धियाँ। तो पहला शुद्ध वाक्य मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है। इसका शुद्ध होगा मेरे घर में केवल एक चारपाई है। सब प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इसका होगा प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। इसका शुद्ध होगा सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी। अगला शुद्ध वाक्य तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। इसका शुद्ध होगा तब यह इसका होगा तब शायद यह काम हो जाए, तब यह काम अवश्य हो जाए, ये सब होगा। अशुद्ध वाक्य है उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। इसका शुद्ध होगा उसका सौंदर्य कभी कम न होगा या उसकी सुंदरता कभी कम न होगी। अगला शुद्ध वाक्य है इतनी आलस्यता ठीक नहीं। इसका शुद्ध होगा इतना आलस्य ठीक नहीं। अगला है यह महिला बड़ी विद्वान है, और इसका शुद्ध होगा यह महिला बहुत विदुषी है। यह बालक जन्मते ही मर गया। इसका शुद्ध होगा बालक जन्म लेते ही मर गया। मुझे मेला जाना है। इसका शुद्ध होगा मुझे मेला जाना है। इसका शुद्ध होगा मुझे मेला जाना है। मेला में जाना नहीं है, मेला जाना है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। इसका शुद्ध होगा देश भर कठोर यातनाओं को सहते हैं। अगला शुद्ध वाक्य इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। इसका शुद्ध वाक्य इस विषय में अपने विचार में पहले प्रकट कर चुका हूँ।
वर्तनी शुद्धि का अगला है मार्गदर्शिका। जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो उसमें अलग रूप से लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए कवयित्री शुद्ध कवयित्री है, उज्ज्वल का शुद्ध उज्ज्वल दिख रहे हैं, गृहिणी का शुद्ध गृहिणी, उज्ज्वल का शुद्ध उज्ज्वल, गृहिणी का गृहिणी अशुद्ध है। इस तरह से वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ अनेक प्रकार से हो सकती हैं, जैसे स्वर एवं मात्रा संबंधी, जैसे मालूम शुद्ध मालूम, इसका मालूम का शुद्ध मालूम होगा। परीक्षा का बड़ी की मात्रा रहेगा परीक्षा होगा। व्यंजन संबंधी बड़ई लिखा है, व्यंजन है बढ़ई। योद्धा को योद्धा आदि। उपसर्ग निर्जन और इसका होगा निर्जन। अनिश्चित इसका होगा अचेत। और महोरात्र समाज संबंधी है, महोरात्रि का होगा अहोरात्रि। और अष्टावक्र का होगा अष्टावक्र, मात्रा होगा यहाँ पे। अगला है प्रत्यय संबंधी, धैर्यता, धैर्यता का होगा धैर्य। अधीन का अधीन हमेशा अधीन होता है ऐसे। और उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। अत्योक्ति का शुद्ध होता है अयुक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर तो आय संबंधी मेरे को अनुवादित, मेरे को होगा मुझे, अनुवादित का होगा अनुदित। और लिंग संबंधी होगा घोड़ा से घोड़िन होगा, शुद्ध होगा इसका घोड़ी। और पाँच का पाँच बहन पाँच बहनें होगा, मेज में होगा मेज पर होगा। तो यहाँ विगत वर्षों के सारे दिए गए हैं। परीक्षा प्रश्न संग्रह। पहला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है, इसका होगा लब्ध प्रतिष्ठ, ऐसे लिखा जाता है लब्ध प्रतिष्ठ। ये सब जरूर आते हैं यूपीपीसी 2022। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है श्रीयुत होगा। श्रीयुत में ये हलंत नहीं होता, सम्राट में होता है, परिषद में होता है, श्रीमान में होता है, श्रीयुत में नहीं होता। यूपीपीसी 2022। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ये है घनिष्ठ, घनिष्ठ शुद्ध है। बाकी कवित्री, कवित्री यहाँ है ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह को ऐसे, ईर्ष्या को ऐसे। अगला निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो अशुद्ध जो है महत्व, महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता, महत्व होता है महत्व, पे भी ऐसे होता है महत्व, महत्व ऐसे होता है। बाकी निसंदेह निसंकोच उज्ज्वल सब सही है। यूपीपीसी 2019 पूछा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें दधीची लिखा है, दधीची ऐसे लिखा है। और ये घनिष्ठ, घनिष्ठ तो इसमें ए और जो डी है दोनों अशुद्ध है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द है, शुद्ध जो है प्रमाणिक ऐसे लिखा जाता है, प्रामाणिक, प्रामाणिक है। पूजनी, पूजनी पूजनीय होता है, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है, ऐसे पूजनीय होता है। और ये तत्कालिक लिखा है, ये गलत लिखा है, तत्कालिक होता है, ता पे भी आक मात्रा होगा तात्कालिक। और पैतृक, पैतृक ऐसे नहीं पैतृक ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें जो है यज्ञ, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य को ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें व और का आधा रहते हैं ऐसे वल्क्य भी। और अशुद्ध वर्तनी बाकी सदृश गृहिणी हस्तक्षेप सही है, ROAR 2021 का है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है वह कौन सी है, वह कवित्री, कवित्री सही लिखा है, कवयित्री सही लिखा है। नूपुर जो है गलत है, नूपुर में बड़ी ऐसे लिखा जाता है नूपुर। और स्मरण तो भाई गलत ही है, ऐसे स्मरण होता है। अपार अपरिस्थिति, परिस्थिति में छोटी की मात्रा रहती है ना, बड़ी की मात्रा, ये भी ROAR का है। इसमें है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें रचयिता है, अनाधिकार है, चिन्ह है अनुकूल है। तो शुद्ध वर्तनी अनुकूल लिखी गई है। और ये रचयिता में ये से रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाएगा। और अनधिकार, अनाधिकार लिखा है, अनधिकार होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, ये है अधीन, अभी आपको दिखाया था, बाकी सब गलत है। 2021 ROAR में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अधीन, ये कई बार अधीन वाला आता है। एक ही वर्तनी शुद्ध है इसमें से, अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारिक, अधिकारक। तो आधिकारिक ये सही है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो परीक्षा ये सही है, परीक्षा से लिखी जाती है।
RO का 2021 का है, ये सब मेंस का है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सृष्टि, ये तो गलत है। अनधिकार भी गलत है। नहीं, अनधिकार सही है, अनधिकार होता है, अनधिकार नहीं होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध जो है पांचवा गलत लिखा है। उंगली सही है, बांस दांत सही है, पांचवा ऐसे लिखा जाता है, दोनों पे चंद्रबिंदियाँ होती हैं। वर्तनी की दृष्टि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निरपराध, निरपराध ये जो है अशुद्ध है। निरपराध ऐसे नहीं लिखा जाता, निरपराध, निरपराध ऐसे लिखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वड़ांग, उत्तर्ग, वैमनस्य, इसमें मिथिलेश कुमारी, ये गलत है। इसमें होगा मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमारी, तो इसलिए अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वह कौन सा है? नौकरी, नौकरी इस थोड़ी नहीं लिखना, नौकरी पाने की चाह है, आप में गलत कैसे लिख सकते हो नौकरी ऐसे। अगला है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है वह है ये पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यपु की शुद्ध होगा, सॉरी ये तो अशुद्ध है, ये है हिरण्यकशिपु, कशिपु होता है, कशिपु, हिरण्यकशिपु ये होगा। और दूसरा भी गलत है, क्या है दूसरा? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ऐसे नहीं लिखा जाता, पुनरुत्थान जो है इसका ऐसे लिखा जाता है, पुनरुत्थान, 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 न पे उपमात्रा नहीं होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें जो होता है प्रतिदर्श की शुद्ध वर्तनी है। और ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो प्रशंसा शुद्ध है, बाकी गलत है। कुशासन में कुशासन तथा कुशासन में ये छोटा सा रहेगा, कुशासन तब सही होगा। और दीपिका में बड़ी की मात्रा होती है, दीपिका पादुकोण का नाम जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भीष्म है, फाल्गुन है, मृणन है, तो भीष्म इसमें सही है। जो फाल्गुन लिखा है, फाल्गुण, इसका शुद्ध शब्द है फाल्गुन होता है, ना कि ड़ होता है, न होता है इसमें। और मृण्मय में ड़ होता है, मृण्मय, मृण्मय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि गलत है? तो वह है आँख, आँख में चंद्रबिंदी होगी। वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध है अनुगृहीत, अनुगृहीत बड़ी की मात्रा है इसमें मात्रा, तो अनुगृहीत होगा। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो भास्कर यहाँ शुद्ध लिखा है, भास्कर अशुद्ध लिखा है, भास्कर ऐसे भास्कर में नहीं लिखा जाता है, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, भास्कर में छोटा सा रहेगा। अगला है, अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान लिखा है, अनुगृहित लिखा है, अध्यात्म लिखा है, तो अध्यात्म गलत लिखा है, अध्यात्म लिखने का अध्यात्म होता है, अध्यात्म। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी रचयिता, रचयिता ये सही लिखा है। बाकी अनुग्रहित, अनुग्रहित जो है, अनुग्रहित में छोटा ही की मात्रा होगा। सृष्टा में क्या होगा? सृष्टा होगा, ना कि सृष्टा होगा। और श्री ऐसे लिखा है, श्री सृष्टा होता है, सृष्टा का सृष्टा होता है, गलत लिखा है। आहार, आहार का आहार होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दैदीप्यमान, देदीप्यमान होता है, और दैदीप्यमान इसका देदीप्यमान होता है शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध जो है कौतूहल है, अनधिकार है, निरपेक्ष है, पौराणिक है, पौराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता, पौराणिक लिखा जाता है, पौराणिक छोटी की मात्रा होती है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह है, विवर्तन, अनुग्रहित है, जिसमें जो होगा वो हो जाएगा विवर्त, विवर्त जो है वो शुद्ध है। बाकी अनुग्रहित, अनुगृहित होता है, ग्रहित नहीं गृहित होता है, अनुगृहित ऐसे होता है। विरढ़ हिड़ी होता है,
विवर्त सही है। चिन्ह जो होता है तो सीधे ही अशुद्ध है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, अच्छा अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध उत्कर्षता। उत्कर्षता अशुद्ध है क्योंकि उत्कर्षता उत्कर्ष होता है ना कि उत्कर्षता होता है। ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह है खिवैया, न्योछावर, अनन्नास। तो अनन्नास जो है शुद्ध लिखा गया है, बाकी खेवैया होता है ना कि खिवैया होता है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। न्योछावर में जो है न्योछावर लिखा जाता है, निरपेक्ष का निरपेक्ष होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह है खट दर्शन, अनौपेक्षित और क्लिष्ट और पर्यावसान। तो इसका पर्यावसान जो है ये शुद्ध है, ये पर्यायवसान शुद्ध है। और ये है, ये जो है क्लिष्ट जो है, तो क्लिष्ट का क्लिष्ट आधा का होता है, गलत है ये। और ये देखिए ऐसे क्लिष्ट लिखा है। और ये खडर्शन, इसका उसका षड्यंत्र, सॉरी खड दर्शन ऐसे लिखा जाएगा। अनापच्छेदित को अनेपक्षित ऐसे लिखा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है, उन्नयन। उन्नयन शुद्ध लिखा है, ऐसे लिखा जाता है उन्नयन। अदना यह सॉरी अदना। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सी है, आविष्कार। ये शुद्ध लिखा है, देवर्षि गलत लिखा है, देवर्षि ऐसे लिखा जाता है। निशब्द जो होता है, निह शब्द होता है, जमाता का जामाता होता है, ये ऐसे। एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है, वह है औछौहिड़ी। तो राज्य महल को राजमहल बोलते हैं, ना कि राज्य महल। और कोमालिंगिनी को कोमालांगी बोलते हैं। और निरोग को नीरोग बोलते हैं, बड़ी की मात्रा रहती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है क्या लिखा है, हिस्र और भास्कर, रुपया और बादाम। तो हिस्र सही है। और भास्कर जो है, भास्कर, रुपया, बादाम अशुद्ध है। भास्कर ऐसे लिखा जाता है, भास्कर हमेशा आधा सर, छोटा वाला सर रहता है। और रुपया जो होती है वो गलत लिखी गई है। रुपया जो होती है ऐसे नहीं लिखी जाती। रुपया कैसे लिखी जाती है, रुपया तो ऐसे देखो, ऐसे बना रहता है, एक ऐसे जैसे ऐसे ऐसे साथ में सटा हुआ होता है। तो रुपया जो होता है साथ में सटा हुआ है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, क्योंकि ये छोटा अंतर गलत कर देता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो उसमें अशुद्ध वर्तनी आजीवक। आजीवक ऐसे नहीं लिया, आजीविका होती है, जीविक नहीं हो का नहीं, आजीविका होती है इसमें। ठीक है, आजीविका ये जो होता है अशुद्ध वाक्य है, तो देख लीजिए आजीविका, आजीविका लिखी है, आजीविका होती है। और कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, निरहंकारी, पैतृक और जागृत। जागृत जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। जागृति कैसे लिखी जाती है, जागृत, जागृत लिखा जाता है। पैतृक, निर्दयी, अहंकार, जागृत की जागृत होगी ऐसे। वर्तनी शुद्ध है। और पैतृक, अच्छा इसमें पैतृक, निर्दयी गलत है। निर्दयी में क्या होता है, निर्दय होता है, पैतृक होता है, निरहंकार ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध है कुमुदिनी, ऐसे लिखा है कुमुदिनी, छोटा उक दोनों में रहता है, और एक में छोटी एक मात्रा, एक बड़ी एक मात्रा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वह है क्लेश। क्लेश ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। याद करिए, क्वेश्चन कई बार आता है। निम्नलिखित शब्द वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो संन्यास की वर्तनी शुद्ध है, संन्यास ऐसे लिखा जाता है। बाकी शुद्ध वाक्य प्रत्युपकार, प्रत्युपकार को ऐसे लिखा जाता है। दुरावस्था को दुर्वस्था लिखा जाता है। कैलाश को कैलाश ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध है उपरोक्त। उपरोक्त को उपर्युक्त लिखा जाता है, उपर्युक्त। और बाकी सही है। निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल सही है। कवित्री ऐसे नहीं लिखी जाती, कवयित्री लिखी जाती है। और वैमनस्यता
वैमनस्यता वैमनस्य लिखा जाता है। और प्रामाणिक, प्रामाणिक में दोनों में मात्रा रहेगी, प्रामाणिक। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, अत्यधिक। अधीन में छोटे एक मात्रा नहीं रहती। व्यवहारिक में व्यवहारिक रहता है। और व्यावहारिक रहता है, व्यावहारिक नहीं, व्यवहारिक इसमें मात्रा रहेगी। अत्याधिक होता है, न कि अत्यधिक। और नेक्स्ट करेंगे हम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें अनुसांगिकी होता है, तो यह अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। और इसका होगा आनुषंगिकी, अनुषंगिक होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध होगा परीक्षा, ऐसे लिखी जाती है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वह हो जाएगा अनुगृहीत। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं बता दे रही हूँ, अगर आप इतना कर लेंगे तो हिंदी में तो आप 55+ ही स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है। तो इसको करिए और रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।